वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के नए सफ़रा की तैनाती की मंजूरी दे दी। आसमा रब्बानी फ़िलिपाइन, रहीम हयात कुरैशी ब्रसल्स में पाकिस्तान के नए सफ़ीर होंगे। ज़िला कुर्रम में शरपसंद अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने का फैसला। पेशावर में कुर्रम की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। रियासत पुरअमन अनासर के खिलाफ खड़ी है, जालिम अनासर को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुतासरा इलाकों में मौजूद शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। अमन मुआहदे पर कानून और पश्तून रिवायात के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाएगा। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और सिविल इंतजामिया की मदद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद होंगी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़, अवाम से मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन की अपील। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जोब में खारिजियों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के शदीद तबादले में फितनाल खारिज के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। पाकिस्तान 12 अफगानिस्तान अबूरी हुकूमत को सरहद पर मौसर इंतजाम करने का कह चुका है। उम्मीद है कि अफगान हुकूमत इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे और सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरज़्म हैं। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठा होकर चलना होगा। मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून की जाती उम्रा में अहम बैठक। लीग की क़यादत का मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुज़ाकरात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के बारे में आगाह किया। मुआशी हालात बेहतर हो गए, हालात मुस्बत समत की तरफ गामज़न हैं। शहबाज शरीफ की ब्रीफिंग। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका था वो 190 मिलियन पाउंड का डाका था। जब उस मुजरिम को, उसके हवारियों को सजा हुई है तो ये नहीं कह रहे कि जी हमने करप्शन की थी, NCA ने पैसा पाकिस्तान को दिया, हुकूमत पाकिस्तान को इन्होंने जेबों में डाल लिया। अब मजहब के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा है। तुम मजहब कार्ड ले आओ या जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम्हारे पे मोहर लग चुकी, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो और रहोगे हमेशा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। इस केस के मुजरिम और इसके हवारियों को सजा हुई है। NCA ने पैसा पाकिस्तान को दिया, उन्होंने जेबों में डाल लिया। करप्शन को छुपाने के लिए अब मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम पर सर्टिफाइड डाकू की मोहर लग चुकी है। उन्होंने मुल्क में तकसीम डाली, सियासत को जहर आलूद किया। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। मईशत की तरक्की के हवाले से आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पर बैरून ममालिक के सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। हकीकत सामने आ चुकी है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश हो रही है। ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह का ही ट्रस्ट है। ट्रस्ट से बानी पीटिया या बुशरा बीबी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। 26वें आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम को कमज़ोर किया गया। हम हर सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पिछले कुछ दिनों से तमाशा लगा हुआ है। मनपसंद डील ना मिलने पर टारगेट किया जा रहा है। 9 मई के बाद बानी PTI को टारगेट किया गया और 200 से ज़ायद केस बनाए गए। कंवल जोसेफ। PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शुरका का मुज़ाकरात पर कोर कमेटी को एतमाद में लेने पर जोर। अरकान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास हफ्ते में एक बार ज़रूर बुलाने की तजवीज़। कोर कमेटी इजलास में अल-कादिर ट्रस्ट केस के फैसले पर गौर और लीगल टीम की ब्रीफिंग।
गजा में 15 माह से जारी कत्ल व गारत का सिलसिला थमने लगा। जंगबंदी माहिदे के पहले मरहले पर अमल दरामद का आगाज। इसराइल की हठधर्मी के बायस जंगबंदी माहिदे में 3 घंटे ताखीर हुई। हमास ने कैदियों की फहरिस्त इसराइल को फराहम कर दी। इसराइली हुकाम की जानिब से कैदियों की फहरिस्त मौसूल होने की तस्दीक। जंगबंदी 6 हफ्तों के लिए होगी। पहले दिन 3 इसराइली और 45 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का इम्कान। तर्जुमान हमास ने कहा कि तकनीकी पेचीदगियों और मुसलसल बमबारी के बायस फहरिस्त की फराहमी में ताखीर हुई। बमबारी जंगबंदी माहिदे में मुश्किलात पैदा कर सकती है। जंगबंदी माहिदे के बावजूद इसराइल की ताज़ा बमबारी मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद, 25 जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 46,000 से ज़ायद। इसराइली काबीना के रुकन बिन गोयर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। जंगबंदी से मुत्तफिक नहीं, बिन गोयर का बयान। लुटे पिटे फ़लस्तीनियों की तबाहाल घरों में वापसी। इसराइली वहशियाना बमबारी से बस्तियां मलिया मेट, घर, अस्पताल, स्कूल्स और कॉलेजेस खंडर बन गए। इसराइली फ़ौज जनूबी गजा में रफ़ा सिटी से निकलना शुरू हो गए। इसराइली फ़ौज मिस्र सरहद के साथ फिलाडेल्फी राहदारी के साथ मौजूद रहेगी। अगले मरहले में मिस्र के साथ राफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ के मामला तय होंगे। मराकेश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले पाकिस्तानी शहरियों की लिस्ट जारी कर दी गई। बच जाने वालों में 21 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हुई, जिनके नाम और पासपोर्ट नंबर्स जारी कर दिए गए। रबात में पाकिस्तान सिफारती मिशन मुतासरीन के इमदाद के लिए मुतहर्रिक है। मुतासरीन के लिए खुराक, पानी, अद्वियात और कपड़ों समेत ज़रूरी सामान का इंतज़ाम किया है। हुकूमत पाकिस्तान मराकेश हुकाम के साथ करीबी राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। मराकेश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ। FIA के 20 अहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। अहलकारों पर कश्ती हादसे के मुतासरीन की एयरपोर्ट पर मुबैना क्लियरेंस का इल्ज़ाम। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 8, लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 अहलकार शामिल। तुर्की और लीबिया के बाद मोरितानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। FIA हुक्म। बदकिस्मती से अदलिया को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल किया गया। ज़ियाउल हक के दौर में लाहौर किले में टॉर्चर सेल्स बनाए गए थे। लाहौर किले में मुख्तलिफ सियासी नुक्ता नज़र रखने पर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। जबरी गुमशुदगियों और कैदियों से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दी। कहा जाता है कि मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की बात क्यों की जाए। जजेस पर बात की जाती है। कानून तो एक है लेकिन फैसला क्यों मुख्तलिफ होता है। हमें स्कूल दौर में हकीकत से बरक्स पढ़ाया जाता रहा। पाकिस्तान में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। जस्टिस अथर मिनल्ला का तकरीब से खिताब। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात में बज़ाहिर कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हों। एक तरफ़ा फैसला करने के बजाय सियासतदानों से बात की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रेट नहीं, बज़ाहिर हुकूमत है ही नहीं। इस सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म है। कुर्रम का मसला बातचीत से हल होना चाहिए। हम जिरगे से मसले के हल को तरजीह देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ के हामियों का बानी PTI की करप्शन का दिफा शर्मनाक है। बानी ने अपनी पूरी सियासी मुहिम को करप्शन कार्ड की गिरद बनाया। उनका दोगलापन और मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई। 190 मिलियन पाउंड की करप्शन पर इन लोगों ने आंखें बंद कर लीं। केस में हक़ाइक़ वाज़ेह और नाकाबिले तरदीद हैं। स्कैंडल माली बदउनवानी तक महदूद नहीं। ये अवामी एतमाद के साथ भी धोखा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। बानी PTI को फलाही मंसूबे पर सज़ा दी गई। शरीफ ख़ानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर सज़ा नहीं हुई। अलकादिर केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। सज़ा पर खुशियाँ मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। अलकादिर यूनिवर्सिटी में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दी जाती हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान।